जी। वो दूध नहीं दिया अभी तक, मुझे दवाई लेनी है। वो क्या है ना मेम साहब, दूध मैंने गर्म कर दिया था पर ठंडा नहीं हुआ था। मैंने सोचा जब तक ठंडा हो जाएगा मैं आटा सान लूंगी। अच्छा। और तू यहाँ क्या कर रहा है? आ, मैं माँ मुझे प्यास लगी थी तो बस पानी पी रहा था। पानी पी लिया हो तो अपने कमरे में जा। जी। आप चलिए ना, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। ठीक है। जल्दी आना। जल्दी आना। सिरे मोड़ की माँ पहल करती, अच्छा खासा सीन चलता था। जी बुढ़िया भी ना कबाब में हट्टी है, लेकिन अब कैसे? बस इलाज है ना, ये नींद की गोली खिला दो बस, ये करेगी कमाल। मालकिन, ये आपका दूध। अच्छा किया तो दूध ले आई, वो मुझे दवाई लेनी थी। जी। रानी सुन। जी मालकिन बोलिए। एक बात बता, क्या निखिल तुझे परेशान कर रहा था? नहीं तो साहब मुझे क्यों परेशान करेंगे? देख, अगर कोई परेशानी है तो तू मुझे बता सकती है। अगर वो तुझे परेशान करता है या किसी भी तरीके का तेरे ऊपर कोई दबाव बनाता है तो तू बता मुझे। नहीं मेम साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके साहब तो बहुत अच्छे हैं। मतलब मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, और वो ऐसा क्यों करेंगे मेरे साथ? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? देख बेटा, तू मेरी बेटी की तरह है, और अगर तुझे इस घर में कोई परेशानी है तो तू यहाँ से जा सकती है, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। क्या? मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से? मतलब मैं क्यों जाऊं यहाँ से? आप कितने अच्छे लोग हैं, और आप जैसे लोग हर जगह नहीं मिलते, तो इसलिए मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगी। और देखिए मेम साहब, अगर ऐसा कुछ अगर होता भी है तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तू जा अपना काम कर। आप ये दूध पी लीजिएगा याद से। हाँ। आपको पता है साहब, आज तो बाल बाल बच गए। मुझे तो लगा कि मेम साहब मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगी। अजीबो कई सवाल कर रही थी कि तुम्हें यहाँ पे अच्छा लगता तो है, तुम्हारे साथ तुम्हें परेशान तो नहीं करते, अगर तुम्हें जाना तो चली जाओ। मैं तो घबराई गई थी, बट शुक्र है साहब बच गए। अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी अगर माँ को शक हुआ है तो होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। देखो, शक के बिना पे तो वो हमसे कुछ कह नहीं सकती। हाँ, अगर उनके पास कोई सबूत हो तब एक बार हम सोच भी सकते हैं। वो तो ठीक है साहब, लेकिन कब तक? आखिरकार कब तक ऐसे दूध में हम नींद की दवाई मिलाते रहेंगे और ये सब चलता रहेगा? और आपने कहा था ना आप हमसे शादी करेंगे, तो शादी क्यों नहीं कर लेते? बोल दीजिए ना उनको। यार तुम पागल हो गई हो क्या? शादी करना ना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। देखो, पहले मुझे ईशू को समझा के उससे तलाक लेना होगा, उसके बाद तुमसे शादी करूंगा ना। मैं मना कब किया मैंने तुमसे? और वैसे भी अभी तो फिलहाल मेरी बेबी भी घर पे नहीं है और मेरी माँ भी बेहोश है, तो हम। हाँ वो सब तो बिना शादी के भी हो सकता है। हाँ क्यों नहीं, शादी से पहले भी ये सब कर सकते हैं। अब छोटी मालकिन, बड़ी मालकिन, आप देखिए मेरी कोई गलती नहीं है, साहब जबरदस्ती कर रहे थे मेरे साथ, कसम से मैं बेकसूर हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। अब साहब से बात कीजिए। पागल होगी कि क्या बकवास कर रही है? इशू ऐसा कुछ नहीं है। वो तो इसने मुझे ब्लैकमेल किया था, इसलिए मैं ये सब कर रहा था। इसे मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। दूध पीते बच्चे हो कि किसी ने तुम्हें ब्लैकमेल किया और तुम ब्लैकमेल हो गए? ज्यादा स्मार्ट बनने की ना कोशिश मत करो। तुमने क्या सोचा था कि हमारे बेडरूम में हमारी घर की नौकरानी के साथ ये सब करोगे और मुझे कभी पता नहीं चलेगा? मैं बेवकूफ हूँ? ईशू, तुम यहाँ आ गई और इसने तो माँ को बेहोशी वाला दूध पिलाया था। माँ भी बेहोश नहीं हुई, इसका मतलब तुम्हें ये सब पहले से ही पता था।
पर तुम्हें पता कैसे चला? बहू को मैंने ये सब बताया है, क्योंकि आज सुबह जब इसके आटे भरे हाथ तेरे कपड़ों पर देखे तभी मुझे शक हो गया था, इसलिए मैंने बहू के पास फोन किया और उसे बुला लिया। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे वो नींद की दवाई देकर सुला दोगे और मैं सो जाऊंगी? आज मैंने वो दूध पिया ही नहीं था, क्योंकि तुम्हें रंगे हाथों जो पकड़ना था। अरे निकाल तो मैं इसे उसी वक्त देती, लेकिन मुझे बहू को तेरी सच्चाई दिखानी थी, क्योंकि ये तो अंधी होकर तेरे ऊपर भरोसा करती है ना, प्यार जो तुझसे करती है। तुझे लगा कि तेरी माँ तेरा साथ देगी? अरे नहीं, अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। इतनी सुंदर पत्नी है तेरी, इतने लाड़ चाव से मैंने तेरी शादी की थी, पर तू अपने ही घर की नौकरानी के साथ मुंह काला कर रहा है। देखिए, आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? मैं तुमसे इतना प्यार करती थी, तुम पे इतना भरोसा करती थी और सोचती थी कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते होगे, लेकिन नहीं, तुमने तो शायद कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया। तुम्हें तो घर की नौकरानी से प्यार था। अरे एक बार हमारे बारे में सोचा तो, हमारे प्यार के बारे में, हमारे साथ बिताए हुए पल के बारे में। लेकिन नहीं, तुम जैसा आदमी इन सब चीजों के बारे में क्यों सोचेगा? क्योंकि तुमने कभी किसी से सच्चा प्यार ही नहीं किया। थैंक गॉड तो मम्मी जी का, जो उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। अगर वो मुझे ना बताती तो तुम्हारा ये असली चेहरा मेरे सामने कभी नहीं आता। अरे वो तुम्हारी माँ है, उसके बाद भी उन्होंने तुम्हारा साथ ना देके मेरा साथ दिया। इशू देखो यार, सबसे गलती होती है और एक गलती तो ऊपर वाला भी माफ कर देता है। देखो, मेरी छोटी सी गलती समझ के माफ कर दो, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा मैं। गलती माफ कर दो? अगर यही सेम गलती मैं करती तो क्या तुम मुझे माफ करते? तुम्हारी चुप्पी बता रही है कि तुम मुझे माफ नहीं करते, बल्कि धक्के मार के मुझे इस घर से निकालते, मुझे कैरेक्टरलेस बोलते, पर माफ नहीं कर पाते। तो ऐसे ही मैं भी तुम्हें माफ नहीं कर सकती, क्योंकि ये तुम्हारी गलती नहीं, तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया। शादी करनी है ना तुम्हें इससे, करो शादी और रहना खुश। अपने घर जा रही हूँ और डिवोर्स पेपर भेज दूंगी। जा रही हूँ। रुको बहू, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। जाएगा तो ये यहाँ से। अरे जो इंसान अपनी माँ तक का ना हुआ तो वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? अरे इसने एक बार भी मेरी परवाह नहीं की। रोज डेली मैं वो दवाइयाँ खा रही हूँ बिना वजह। इसने अपने मतलब के लिए मुझे तक नहीं छोड़ा, तो मैं इसे माफ नहीं कर सकती। अरे होते होंगे वो माँ बाप जो अपने बेटे का साथ देते हैं, लेकिन तेरी गलती में मैं तेरा साथ कभी नहीं दूंगी। निकल जा मेरे घर से बाहर। अगर यही सब करना है ना तो इस घर से बाहर जाकर करना, यहाँ नहीं। निकल। और तू खड़ी होकर देख क्या रही है? आज के बाद ये अपनी मनहूस शक्ल हमें कभी मत दिखाना। निकल यहाँ से। सुनाई नहीं देता? निकलो यहाँ से।